ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। होमवर्क वाज टू राइट दी टेस्ट सिनेरियोस। ठीक है, इसी के बेसिस पे था टू राइट दी टेस्ट सिनेरियोस। कौन कौन से थे हमारे? एक तो टेबल, चेयर एंड वाटर बोतल। ठीक है, एक एक करके पिक करते हैं, चेक करते हैं। पहले जो ऑनलाइन है उससे स्टार्ट करते हैं। संजना ने भेजा है वाटर बोतल का। ना खुद से लिखे कॉपी किए? Test scenarios of water bottle to verify the shape and size of the bottle, verify material, weight, height, dimension, type of water bottle, verify leakage when title or bottom's condition, different temperature water, maximum, minimum, brand of the bottle visible or not। ठीक है, ठीक है। टेबल, वेट, शेप, डायमेंशन, हाइट, टेबल, मटेरियल यूज, लेग्स, ड्यूरेबिलिटी चेक होगी। और टेबल, ऑफिस और हाउस, पेंट कलर। ठीक है, चेक वेदर इट इज स्टेन। ठीक है, सेंटेंस ठीक है बेसिकली। टू वेरीफाई डेप्थ एंड हाइट ऑफ द वाटर बॉटल, वेरीफाई डायमीटर, कलर, मटेरियल, स्टील, वेरीफाई द कलर, वेरीफाई द बॉटल, डिजाइन पैटर्न ऑफ द बॉटल। ठीक है, टू वेरीफाई द कलर, कैप, बॉटल सुटेबल, वेरीफाई डिजाइन पैटर्न। सेम है। हाइट एंड ड्यूरेबिलिटी, purpose of the table, whether it is dining table, study table, verify designing of the table, verify the upper part of the table is made of glass wood। ठीक है, to verify table contain marble or not, to verify weight of the table। ठीक है, सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक है, हमें जो बेसिकली सीखना था सेंटेंस फ्रेमिंग। आपने क्या क्या लिखा है सेम इसके? गुड, ठीक है। बैलेंसिंग भी, हाँ, ठीक है। तो आपको एक सेंटेंस समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अभी इसमें से कोई यूज केस छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम सॉफ्टवेयर पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम हार्डवेयर पे कर रहे हैं और हार्डवेयर पे हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट हमने खुद से क्रिएट की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक दो पॉइंट छूट भी जाएंगे तो वो जस्टिफाइबल है। बट आपको यहाँ से क्या सीखना था कि कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट इट। क्लियर है? तो आपको एक पता लग गया कि किसी भी चीज का टेस्ट सिनेरियोस हम अब लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब सपोज करो, अब एक और सॉफ्टवेयर पे आते हैं। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर देता हूँ। ठीक है, फेसबुक। ठीक है, ये, ठीक है, ये फेसबुक का हमने पेज ओपन किया है, फर्स्ट पेज है। ये विजिबल है सबको जो ऑनलाइन है? ठीक है, पेज दिख रहा है। अब आपको इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी मिल सकती है। अब वो जो है सिनेरियोस थे वो सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएंगे, फंक्शनैलिटीज होती है। ठीक है, तो आपको इस वेब पेज के अभी सिनेरियोस ढूंढने हैं कि इसमें क्या क्या सिनेरियोस बनेंगे। लिखने हैं, इसमें आप क्या क्या वेरीफाई करोगे। क्लियर है? 5 मिनट्स में वेब इसको देखो और इसमें से सिनेरियोस लिखो। जो ऑनलाइन है वो दे कैन टाइप इन, और नोटपैड पे लिखना है, नोटपैड पे फोटो खींच के मुझे दे सकते हैं। ये वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, होम पेज, लैंडिंग पेज है बेसिकली। फर्स्ट पेज है, लॉगिन पेज है ये। हाँ, वेबसाइट के सिनेरियो मतलब फंक्शनैलिटी बेसिकली। क्वेश्चन समझ में आया सबको क्या करना है? जो ऑनलाइन है, आकांक्षा, स्मृति, संजना, शिवांगी। स्मृति आप कल नहीं थे तो वी वर लर्निंग हाउ टू राइट दिस सिनेरियो। सिनेरियोस इज लाइक कि मैंने आपको कोई कंडीशन दी है। ठीक है, कोई टेबल दिया है,
तो उसको आप कैसे कैसे चेक कर सकते हो। मैंने अभी आपको एक पेज दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ ये लिख के बताना है, सेंटेंस फ्रेमिंग शुड बी लाइक दिस, ठीक है। और इसके सिनेरियोज ढूंढने हैं आपको। इसमें आपको क्या क्या सिनेरियोज दिख रहे हैं, अगर आपके पास एक टेस्टिंग के लिए पेज मिलेगा, आप इसमें क्या क्या सिनेरियोज लिखोगे। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया सबको? आकांक्षा क्लियर है क्या करना है? शिवांगी, शिवानी, स्मृति, किसी को डाउट है पूछो। कुछ ऑनलाइन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आई थिंक कोई वॉइस पुश ऑफ द स्पीकर। मेरी वॉइस आ रही है, यस और नो, जो ऑनलाइन है? अभी आई है, ठीक है। सो दिस इज आवर फेसबुक पेज, मैंने एक फेसबुक पेज ओपन किया है, ठीक है। ये सिनेरियोस ठीक है, ठीक है। जो सिनेरियोस आपने लिखे थे वो भी मैंने चेक कर लिए, वो भी ठीक है। अब आपको रियल सिनेरियोस में आना है। रियल सिनेरियोस के लिए मैंने आपको एक पेज दिया है, ठीक है। दैट पेज इज फेसबुक पेज। आप अपने वेब एप्लीकेशन ब्राउजर पर भी खोल सकते हो, दिस इज द पेज, फेसबुक, ठीक है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो फेसबुक। आप इसके वजह आप फेसबुक, ये पेज एक्चुअल में लैंडिंग पेज है जो वेबसाइट पे खुलता है। आपको इस पेज के सिनेरियोज ढूंढने हैं और यू हैव टू राइट इट, सिर्फ सेंटेंस में लिखना है। क्लियर हुआ क्या करना है अब? वैसे हमने टेबल पिक किया था और टेबल्स के सिनेरियोज लिखे थे। नाउ वही चीज हमें सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है और सॉफ्टवेयर के सिनेरियोज लिखने हैं। क्लियर हुआ जो ऑनलाइन है क्या करना है? आकांक्षा, संजना, स्मृति, कल हमने सिनेरियोज ढूंढने स्टार्ट किए थे कि सॉफ्टवेयर से पहले हमने हार्डवेयर में देखा था। सपोज कि हमारे पास एक वाटर बॉटल है, ठीक है, या कोई टेबल है, तो हाउ टू राइट टेस्ट सिनेरियोज। सिनेरियोज का मतलब होता है कि हम इसमें क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम वेरीफाई दैट द वेट, टेबल का वेट, शेप, डायमेंशन, हाइट, ठीक है। सेम आज मैंने सॉफ्टवेयर दिया है, सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या चेक कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट से आपके पास एक बार इसको टॉपिक वाइज लिखो जैसे आपने ये लिखे। जिसने लिख लिया है दे कैन क्लिक फोटो ऑन सेंड, और यहाँ पे आप भेज सकते हो, इसे और बच्चों ने भेजे। एक बार ये पूरा हो जाता है देन वी कैन स्टार्ट विद अ डिफरेंट। एक बार चेक करते हैं, संजना ने भेजे। संजना ने पहले लिखा है टू वेरीफाई दैट द यूजर हैज अ फेसबुक अकाउंट। नहीं, हमें इस पेज की फंक्शनैलिटी चेक करनी है, यूजर की नहीं करनी। तो यू वेरीफाई दैट यूजर हैज अ फेसबुक अकाउंट, ये क्या हो गया? यूजर का डेटा है। क्लियर?
हमें ये नहीं करना, यहाँ पे यूजर की बात ही नहीं हुई है। हमें सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करनी है। वेरीफाई दैट यूजर कैन लॉग इन विद द करेक्ट ईमेल एंड करेक्ट पासवर्ड कॉम्बिनेशन, सम हाउ ट्रू है, ठीक है। लेकिन सिनेरियोस में हम कभी भी यूजर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर। टू वेरीफाई दैट यूजर कैन सी द विजिबिलिटी ऑफ देयर पासवर्ड टू चेक द करेक्टनेस बिफोर लॉगिंग इन। नहीं, ये टेस्ट केसेस लिखे हैं। टू वेरीफाई दैट द रिमेंबर मी ऑप्शन कीप द यूजर। नहीं। लॉग इन विथ टू चेक द यूजर इज करना। संजना आपने कॉपी किए हैं, खुद से लिखे हैं, ये कॉपीड लग रहे हैं। ये जेनरिक। हाँ संजना दिस इज, ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़े से इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, अभी और डिस्कस करते हैं, देखो कि औरों ने क्या लिखे हैं, लेट्स सी। ठीक है। अभी सिनेरियोस की बात कर रहे थे हम, फंक्शनैलिटी की बात कर रहे थे, यूजर पर्सपेक्टिव से नहीं। नेक्स्ट किसने लिख लिए हैं? ठीक है। टू वेरीफाई दैट वी आर एबल टू एंटर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एंड पासवर्ड। टू वेरीफाई दैट लॉगिन बटन इज क्लिकेबल और नॉट। To verify background color of login button, to verify the limit of the set password, to verify forgotten to verify the background color of, ठीक, गलत है ये भी, मतलब फेसबुक सिचुएशन थ्रो ए सिंगल फेसबुक पोस्ट इन न्यू, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। स्मृति ऐसे नहीं। डाउनलोड, कुछ ओपन नहीं हो रहा है। इमेज, इमेज लेट मी डाउनलोड इट अगेन। शिवानी आपने लिखे हैं? ये ओपन नहीं करते, सफा हुआ। ठीक है, लॉक ऐसा है सिस्टम में। टू टू ए सिंगल फेसबुक पोस्ट ए न्यू फेसबुक सिनेरियो, नहीं, नहीं नहीं, तो बहुत ही गलत है। ठीक है, शिवानी आपने भेजे? शिवानी, शिवांगी, सॉरी। ठीक है, आप दिखाओ मोना। हाँ बता दो। ठीक है। नहीं, ठीक है, मैंने फंक्शनैलिटी बोला था तो चलो ठीक है। राइट, वो यूजर एक्सपीरियंस आ गया, फंक्शनैलिटी। हम्म। हम्म। और नहीं, थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ। कल ध्यान से सुनना, इसको समझना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मिस्टेक्स होती हैं और यही टेस्टिंग का फंडा है। मैंने बोला था टेस्ट, टेस्ट सिनेरियो, व्हाट टू टेस्ट, कि हम क्या टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे नहीं। क्लिक करना इस लाइक कैसे, कि हम क्लिक करके देख रहे हैं, वो एक्शन है। कल जब हम टेबल की बात कर रहे थे, ठीक है, जब पेन की बात कर रहे थे, तो टेबल में हम क्या चेक करेंगे, हमने लिखा था कि हम टेबल का वेट चेक करेंगे। हम उसको उठा के देखेंगे नहीं देखेंगे, ये हमने नहीं बोला था। गॉट इट। तो बटन चेक करेंगे, क्लिक करके देखेंगे, दैट इज एक्शन। तो हम यहाँ पे एक्शन नहीं, यहाँ पे हम उसका
वेट के अलावा कलर चेक करेंगे। कैसे करेंगे ये नहीं पता, वो टेस्ट केस में आता है। ठीक है। अब यहीं पे वेबसाइट है, फेसबुक वेबसाइट। ठीक है, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, उस पे क्या क्या फंक्शनैलिटी दिख रही है, आपको लॉगिन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिखोगे इस वेब फेसबुक पेज में, और सपोज कर लो लॉगिन पेज। तो पहला सिनेरियो आप क्या करोगे, आप लॉगिन टेस्ट करोगे। कैसे करोगे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ ए फेसबुक पेज। इस सेंटेंस को लिखो, टू वेरीफाई। इस सेंटेंस क्या बनेगा, सिनेरियोस क्या बन जाएगा, टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ फेसबुक पेज। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियोस। क्लियर है। दूसरा क्या दिख रहा है, फॉरगॉटन पासवर्ड। टू वेरीफाई दी फॉरगॉटन पासवर्ड। इजी उसमें लिख रहे हैं, दिस इज द सेकंड फंक्शनैलिटी यू आर गोइंग टू टेस्ट। कैसे टेस्ट कर रहे हैं वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। क्या, तीसरा क्या है इसमें, क्रिएट न्यू अकाउंट। चेकिंग द क्रिएट न्यू अकाउंट, वेरीफाइंग और चेकिंग। अब आ रहा है समझ में। ठीक है, और क्या, क्रिएट अ पेज। तो वेरीफाइंग दी क्रिएट अ पेज। चार ही चीजें तो हैं इसमें। फिर ये क्रिएट अ पेज, ये वाला है ना कि इस पे हम क्रिएट अ पेज कर सकते हैं। इस पेज में कि क्रिएट अ पेज अभी क्या आ रहा है कि ये हमें इस पेज पे मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। इज दिस क्लियर। चेकिंग दी क्रिएट अ पेज लिंक ऑन अ, और जो इसको डीप डाउन करेंगे नॉर्मल में लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्रिएट अ पेज तो यहाँ पे चेक होगा। एक्चुअल में यहाँ क्या चेक हो रहा है, सिर्फ लिंक। टू वेरीफाइंग दी क्रिएट अ पेज लिंक ऑन फेसबुक पेज। ये चीज क्लियर हो रही है। करेक्ट न्यू अकाउंट लिंक, क्रिएट न्यू अकाउंट, ये भी लिंक आ जाएगा फंक्शनैलिटी की जगह, ऑन फेसबुक पेज, एवरी पेज। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है? एक पेज में क्या क्या चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी सिनेरियोस। सिनेरियोस और फंक्शनैलिटीज, पेज की फंक्शनैलिटी होती है, टेस्ट केस डेवलपमेंट में वो क्या बन जाते हैं, सिनेरियोस। हाँ, सब वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ही होती है। ये जो ऑनलाइन हमको क्लियर हुआ, यस और नो। मिस्टेक समझ में आई। आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग एक एक ऑप्शन पे चले गए। ठीक है, ये सिनेरियोस हैं। जब इन सिनेरियोस के एक एक सिनेरियोस के हम क्या लिखेंगे, टेस्ट केस। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया, अब इसके हम क्या लिखेंगे, टेस्ट केस। टेस्ट केस मीन्स हाउ टू टेस्ट, कि हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे। हाँ, टेस्ट केस। जैसे हमने टेबल पे लिखा था ना कि टेबल का वेट चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, मशीन से करेंगे, खाली उठा के देखेंगे। ठीक है, वो टेस्ट केस आएगा, हाउ टू चेक। हमें बटन चेक करना है कि बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसको प्रेस करके देखना है, या वो ऐसा बटन है कि आप उसके हाथ ओवर कर दो वैसे ही स्विच ऑफ हो जाए। फेशियल रिकग्निशन टाइप का बटन है वो। ठीक है,
सेंसर बेस्ड टाइप ऑफ बटन है। क्लियर, दैट इज कम अंडर द पार्ट ऑफ टेस्ट केस। ये क्लियर हो गया। अब इसमें टेस्ट केस क्या क्या बन सकते हैं? ठीक है, अब हमें सिर्फ इस फंक्शनैलिटी पे गौर करना है। मैं करेक्ट यूजर करेक्ट पासवर्ड के साथ एंटर करूं होना चाहिए। पहला टेस्ट केस क्या हो गया? हाँ, ठीक है। तो वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, अब इसमें एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट आना चाहिए तो और डेप्थ में लिखेंगे। अभी सिर्फ हम टेस्ट केस लिख रहे हैं। तो एक तो हो गया, हम इसको कैसे कैसे चेक कर सकते हैं? तो करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड के साथ चेक करेंगे। दूसरा, मैं इनकरेक्ट डाल के भी देखूं। मैं इनकरेक्ट यूजर नेम भी डाल के देखूंगा। तो लॉगिन नहीं होना चाहिए इस केस में। ये भी तो चेक करना है। ठीक है, तो बग है। फिर थर्ड पार्ट, जितनी भी चीजें चेक करेंगे सब, कि मैंने इसको तो करेक्ट लिखा और इसको इनकरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या आ रहा है? फिर बी पार्ट, इसको भी इनकरेक्ट करके देखा, इसको भी इनकरेक्ट देखा, क्या आ रहा है रिजल्ट? सारे ऑप्शंस जितने बनेंगे सब हम ही करके देखेंगे। अब इनकरेक्ट में ब्लैंक भी आ जाएगा, कुछ नंबर भी आ जाएगा, रॉन्ग नंबर भी आ जाएगा, सारे केस इसमें आ जाएंगे। दीज आर दी टेस्ट केसेस। अगर लॉगिन को चेक करना है तो चार इसके टेस्ट केस बन रहे हैं किस एक सिनेरियो के। ठीक है। दूसरा, टू वेरीफाई दी फॉरगॉटन पासवर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ ए फेसबुक पेज। यहाँ पे हो सकता है कि पूरी फंक्शनैलिटी हो, फॉरगॉटन पेज एक नई पेज में ले जा रहा है। अभी हम सिर्फ इस पेज के ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या है? सिर्फ क्लिकेबल फंक्शनैलिटी है। तो हम अपने सिनेरियोज पे लिखेंगे टू वेरीफाई दैट फॉरगॉटन पासवर्ड। ठीक है, टू वेरीफाई दी फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक, यहाँ पे टू वेरीफाई द फॉरगॉटन पासवर्ड लिंक। ठीक है, क्लियर, ये सिनेरियो हो गया। अब इस सिनेरियो में ज्यादा टेस्ट केस नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें लिंक प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सिंगल क्लिक करके देख रहे हो, डबल क्लिक करके देख रहे हो? ठीक है, दोनों होना चाहिए। आप दोनों को एक ही में भी टेस्ट कर सकते हो, अलग अलग भी टेस्ट करते हो, डिपेंड। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? सेम, ये भी दोनों लिंक ही है। अब इनकी जो प्रॉपर फंक्शनैलिटी होगी वो किस पेज में चेक होगी, इस पेज में कौन कौन से ऑप्शन है और कहाँ कहाँ चेक करना है। ठीक है, वो एक एक पेज का एक एक बार में हम करते हैं। वो पेज का अलग हो जाएगा, जैसे मैंने पहले पेज का लिखा है ना ये, वैसे ही वो दूसरा पेज हो जाएगा। उस पेज को में पहुंचने के लिए प्री कंडीशन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब ये हम लॉगिन ऑलरेडी वहां से कर चुके हैं, ओवरऑल सिनेरियो चला के देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे अकाउंट डाल के सर्च। तो ये कौन सा पेज हो जाएगा? फॉरगॉटन पासवर्ड पेज। ये दूसरा पेज है, तो अभी हम सिर्फ इस पेज पे आ रहे हैं। हाँ, कैंसिल का भी करेंगे कि कैंसिल किया तो हम वापस वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। सबकी फंक्शनलिटी चेक होगी ओवरऑल सारे से। ये टेस्ट केस में आएगा कि हम उसकी फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं तो उसमें कैंसिल ऑप्शन भी है, वो भी काम करना चाहिए। फॉरगॉटन भी है, वो भी काम करना चाहिए। ठीक है? अब इसमें कुछ अगर यूजर रिक्वायरमेंट है कि
यहाँ पे रिमेंबर मी का ऑप्शन होना चाहिए, संजना ने लिखा था, तो यहाँ पे रिमेंबर मी का ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो अगर ब्राउजर में डेटा सेव हो रहा है तो वो ब्राउजर का हम चेक नहीं करते हैं, वो ब्राउजर एप्लीकेशन है, हम सिर्फ वेबसाइट का चेक करते हैं। ये समझ में आ रहा है? जो ऑनलाइन है उनको समझ में आया? Yes, sir. सबको? संजना स्मृति क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब जब हम टेस्ट केस की बात करते हैं, ठीक है, टेस्ट केस में इतना नहीं है, पूरी फाइल बनती है इसकी। तो अब हम एक पार्टिकुलर टेस्ट केस को पकड़ लेते हैं। सपोज हमने एक सिनेरियो लिखा, कॉपी, ठीक है, ये हमारा सिनेरियो हो गया। इसका एक टेस्ट केस लिखा, ठीक है, ये वाला टेस्ट केस हो गया। ठीक है, अब हमें लिख तो दिया कि वेरीफाई करना है बाय करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड। अभी तो ये फ्रंट पेज में ही है। अगर कोई भी टेस्ट केस होता जहां पे 3-4 स्टेप्स करके उस पेज में जाना पड़ता, तो हमने तो लिख दिया, लेकिन कोई और तो एग्जीक्यूट करता तो वहां तक पहुंचता कैसे? तो हमें प्रॉपर टेस्ट स्टेप्स भी देने होते हैं। ठीक है, टेस्ट केस के अंदर अब हम और आ रहे हैं, किस में आ गए? टेस्ट स्टेप्स। क्लियर? टेस्ट स्टेप्स मतलब कि हम उस फंक्शनैलिटी तक पहुंचेंगे कैसे और वहां पे क्या टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमने बोल दिया तो वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी यूजिंग करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड। तो करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड है कहाँ? नहीं, क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, आपको जब आप टीम में होते हो, आपको डेवलपर से क्रेडेंशियल लेने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, पहले से ही जो भी चीज आपको चाहिए आपके टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते टाइम वो चाहिए। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट डेटा। इसे क्या बोलते हैं? सपोज आपको क्रेडिट कार्ड का किसी एप्लीकेशन में आपको पेमेंट करके देखनी है, तो आपके पास डमी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, वो तो हमें टीम से लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो बैक एंड में डमी बनाए जाते हैं, आपको वो अपने पास रखने हैं और वो टेस्ट केस में ही रखने हैं, ताकि जब आप टेस्ट केस चलाओ तो वो आपके पास डेटा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टेस्ट डेटा। हाँ, कोई भी कुछ भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? फिर टेस्ट केस के अंदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट या एक्सपेक्टेड कंडीशन कि आप क्या चाहते हो, एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड कंडीशन। सपोज मैं करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डालूं और लॉग इन करूं, तो क्या होना चाहिए? यूजर शुड एबल टू लॉग इन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यूजर शुड एबल टू लॉग इन, दिस इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक्चुअल हम करके देखेंगे तब हमें पता लगेगा। लॉग इन नहीं हो रहा है तो फेल है, टेस्ट केस फेल है, वरना टेस्ट केस पास है। दैट इज कॉल्ड टेस्ट रिजल्ट या टेस्ट स्टेटस, पास फेल जो भी होगा। ये चीज समझ में आ रही है? प्री कंडीशन, कभी कभी किसी भी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने से पहले वी नीड सम प्री कंडीशन। ठीक है, प्री कंडीशन कि हमारे पास एक वर्किंग यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, ये हम तो क्रिएट करेंगे नहीं, ये हमें मिलेगा तभी हम टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? टेस्ट स्टेप्स कि हम क्या स्टेप्स करेंगे, टेस्ट डेटा हमें चाहिए होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट, टेस्ट स्टेटस और प्री कंडीशन। ठीक है, अगर कोई डिफेक्ट आया देयर विल बी वन मोर कॉलम विच इज कॉल्ड डिफेक्ट। ये चीज क्लियर हो गई? यस और नो जो ऑनलाइन है? ठीक है, अभी इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में भी करेंगे। फिर आता है प्रायोरिटी।
प्रायोरिटी होती है P1 P2 P3, कौन से टेस्ट केस कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये अभी इसका पूरा हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी P1 P2 P3 होते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है उसको आप P1 लिखोगे। अभी आप सबको ही P1 लिख दो, ठीक है। इसको हम आगे जाके करेक्ट करेंगे, P1 P2 P3 क्या होती है इस पे हम बाद में आएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। टेस्ट सिनेरियो बनेगा, क्या टेस्ट करना है, टेस्ट केस बनेगा, कैसे टेस्ट करना है। एक टेस्ट केस के अंदर मल्टीपल चीज होंगी, जैसे टेस्ट डेटा, प्री कंडीशन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट। तो अगर ये मैं अभी आपको सबको फिल करके दे दूं, तो आप किसी भी वेबसाइट में जाके टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, प्री कंडीशन पहले मुझे ये करना है, ठीक है, टेस्ट है मुझे ये करते जाना है, ठीक है। डेटा चाहिए, डेटा भी वहां पे रखा है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या रिजल्ट आएगा। नहीं हो रहा है तो डिफेक्ट बना दो उसको। डिफेक्ट कैसे बनाते हैं वो आगे हम करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई सबको। जो ऑनलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही मेन चीज है, इसलिए मैं पहले करा रहा हूँ इसको, ताकि आप मल्टीपल टाइम मेरे सामने इस चीज को कर। बाकी चीजें थ्योरेटिकल है, इसी के वर्क अराउंड घूमेंगे। आपको समझ में आ रहा है, एक सिनेरियो के तीन तीन चार चार पांच पांच टेस्ट केसेस, और पांच पांच छह छह टेस्ट केसेस जो भी बनेंगे, सबके पीछे सात सात ऑप्शन। तो अगर इसको हम ऐसे नोट पैड में लिखने लगे तो पहले हम ही भूल जाएंगे कौन सी चीज कहाँ लिखी है, ठीक है। तो इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में किया जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेट। इसके लिए टूल्स भी यूज होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो टूल भी यूज करती हैं, जीरा बोलते हैं। जीरा में यू कैन राइट दी टेस्ट केसेस, ठीक है। अभी टूल पे नहीं जाएंगे, अभी हम एक एक्सेल शीट का यूज करेंगे। एक प्रॉपर फिक्स फॉर्मेट में दूंगा। फॉर्मेट कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं, ये ऑप्शन मोर ओवर 90% सेम रहते हैं, ठीक है। कुछ कंपनी इसमें एक आध ऑप्शन बढ़ा देती हैं अपने हिसाब से, कुछ कंपनी एक आध ऑप्शन रिमूव कर देती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, क्लियर। अब इनको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखना है, तो हर कंपनी अपना एक फॉर्मेट देती है, उस फॉर्मेट के अंदर आपको ये चीजें लिखनी, टेस्ट केस लिखना आना चाहिए, फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करें टेस्ट केस फॉर्मेट, ठीक है, कुछ इस तरीके के अलग अलग फॉर्मेट आपको मिलेंगे। अभी जो बात करते हैं, कुछ इस तरीके के मिलेंगे एक्सेल शीट्स, कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। किसी में ऑप्शन ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग। तो जो मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया था कल, ठीक है, उसके अंदर आपने चेक किया था, आपको सबको पास एक्सेस है। स्मृति आपके पास एक्सेस नहीं होगा इसका, नोट्स का, ये नोट्स है, ठीक है। आप मुझे ईमेल आईडी भेज देना ग्रुप पे, मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा। इसके अंदर आप जाओगे, आपको यहाँ पे टेस्ट के सैंपल मिलेगा, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये एक ब्लैंक फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें कुछ टेस्ट केस, लेकिन मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोग भी अपने एंड पे इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। इस फॉर्मेट को समझ लो। को डिलीट कर, सारे पेजेस को डिलीट करते थे जो भी, अभी डिफेक्ट को भी डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। एक एक करके समझ, ये एक फॉर्मेट है, क्लियर। इसमें आपको टेस्ट केस जो हमने बनाए हैं वो लिखने हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, फेसबुक। मॉड्यूल नेम, कौन सा मॉड्यूल हम कर रहे हैं, लॉगिन। मॉड्यूल मतलब एक पेज की तरह, हम प्रोजेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो पार्ट्स को मॉड्यूल कहते हैं। तो जैसे लॉगिन हो गया, पोस्ट वाला हो गया, साइन अप हो गया, तो वो अलग अलग मॉड्यूल्स।
हार्डवेयर में तो नहीं होते, सॉफ्टवेयर में होते। जैसे वेबसाइट है, इसका यूज करना है आपको, सॉस डेमो, इसका ये लॉगिन मॉड्यूल है। आप लॉगिन करोगे, ठीक है। ये कौन सा दूसरा मॉड्यूल आ गया, दूसरा पेज आ गया, ये प्रोडक्ट पेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आप जाओगे, ये ऐड टू कार्ट ऑप्शन आ गया, चेकआउट आ गया, आगे कुछ और आ गया, ये अलग पैनल आ गया। अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग पेजेस को आप अलग अलग मॉडल बोल सकते हो। क्लियर? ये चीज समझ में आ रहा है? क्रिएटेड बाय, जो टेस्ट केस क्रिएट कर रहा है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा। ठीक है। क्रिएशन डेट, इसको पहले समझ लो। क्रिएशन डेट, आज की डेट हम क्रिएट कर रहे हैं। रिव्यू बाय, हमारे टेस्ट केस को जो भी रिव्यू करता है, टेस्ट लीड हम लिख दे रहे हैं और उनका नाम लिख देंगे जो भी होगा। ठीक है। सिनेरियो आईडी, हम यहाँ पे एक सिनेरियो आईडी दे देते हैं, टेस्ट सिनेरियो। कंपनी में इसका पार्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि किस आईडी में जनरेट करनी है, तो आपको बता दिया जाएगा। टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन, पहले हमने जो टेस्ट डिस्क्रिप्शन लिखे थे, तो ये पहला जो सिनेरियो था वो हम यहाँ पे लिखेंगे, टेस्ट सिनेरियोस का डिस्क्रिप्शन। क्लियर? अब इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी टेस्ट केस थे, वन, पहला टेस्ट केस हमने इसकी आईडी दे दी लॉग इन 01, प्रायोरिटी P1। टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डिस्क्रिप्शन, टू वेरीफाई दी फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है। टेस्ट स्टेप्स, पहला स्टेप क्या आ जाएगा, एंटर करेक्ट यूआरएल। ठीक है। फिर एंटर करेक्ट यूजर नेम। फिर क्या है, एंटर करेक्ट पासवर्ड। फिर क्या है, फिर इसमें कुछ बटन था, बटन का नाम क्या, लॉग इन, तो हमें बटन का नाम बिल्कुल सेम लिखना है। क्लिक लॉग इन बटन। ये हमारे स्टेप हो गए। प्री कंडीशन क्या है, हमारे पास वर्किंग यूआरएल होना चाहिए। ठीक है। टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा में यहाँ पे यूआरएल आएगा, यूआरएल कौन सा चाहिए। दूसरा, करेक्ट यूजर नेम। ठीक है, जो भी यूजर नेम है करेक्ट वो यहाँ पे आएगा। ये करेक्ट पासवर्ड के सामने वो पासवर्ड आएगा, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं demo@gmail.com। ठीक है। करेक्ट पासवर्ड सपोज demo1234। एक्सपेक्टेड यूजर, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है। और इस पेज को लॉग इन करने के बाद जो भी फ्रंट पेज आ रहा है, वी कैन राइट द ऑडिटर यूजर शुड बी एबल टू लैंड ऑन दैट पेज। जो भी है, एक्चुअल रिजल्ट कब आएगा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। स्टेटस ब्लैंक छोड़ रहे हैं अभी। एग्जीक्यूटेड बाय, स्टेटस मतलब पास फेल। ठीक है। एग्जीक्यूटेड बाय, जो भी एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटेड डेट जो भी आएगी, डिफेक्ट जो भी आएगा, और कोई पार्टिकुलर कमेंट लिखना है, ये कब आएगा, जब हम इन टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अभी हमें इतना लिखना है। ये सब स्टेप समझ में आ रहे हैं सबको? यस और नो? यस। ठीक है। तो इस तरीके से आपको, ये पहला पेज था तो हमने इस पेज को नाम लिख दिया लॉगिन। ठीक है। लगा हुआ आपने? हाँ। अभी आधे घंटे में देता हूँ। आधे घंटे? ठीक है। नहीं दे दीजिएगा। कौन सा ये वो? हम्म। Clear?
ठीक है, पहले सिनेरियो समझ में आया। इसी पेज का दूसरा सिनेरियो आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके टेस्ट केस यहाँ पे आ जाएंगे। ये चीज क्लियर है? जो ऑनलाइन है उनको समझ में आया? आकांक्षा, संजना, ठीक है। अब अगर एक और पेज, चलो अब मैं आप, ये तो मैंने आपको दिखा दिया ट्रायल के लिए। तो आपको टेस्ट करनी है वेबसाइट, वो इस वेबसाइट के लिखने जो मैंने आपको दिखाया था, सॉस डेमो। इसमें करेक्ट यूजर नेम ये लिखा हुआ है, करेक्ट पासवर्ड ये लिखा हुआ है। ठीक है, लॉगिन करने पे हम प्रोडक्ट पेज पे आ रहे हैं। अभी सिर्फ आपको एक ही यूजर के साथ करना है। आप गलत डाल के देखोगे और पासवर्ड गलत डाल के देखोगे, पासवर्ड ठीक डाला है, यूजर नेम गलत लिखा है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ रहा है? दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी आप लिखोगे, यूजर शुड गेट एन एरर मैसेज, और ये एरर मैसेज होना चाहिए। हाँ, ठीक है, आ रही बात समझ में? पहला पेज, अब इसके टेस्ट केस लिखने के लिए आप यहाँ पे डिटेल भरोगे, लॉगिन पेज लिखोगे, और नेक्स्ट, पहले इसकी अगर सिर्फ इस पर लॉगिन फंक्शनैलिटी है तो चार टेस्ट केस आएंगे। फिर जो टेस्ट केस लिखने हैं वो इस पेज के लिखने हैं। इस पेज में एक ये सिनेरियो हो गया फिल्टर का। फिल्टर को हम चार तरीके से यूज कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट का हो गया, प्रोडक्ट सही लैंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर प्राइस, बटन्स, ये ऑप्शन सही से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। दूसरा साइड पैनल हो गया, इसमें ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट आप कर रहे हो यहाँ से, इसमें ऐड और रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से सिनेरियोज ढूंढने हैं और इस फाइल में लिखनी। लॉगिन के यहाँ पे लिखोगे, इसी पेज को कॉपी करोगे, और दूसरे पेज में कौन से लिखोगे, प्रोडक्ट के। तो हर मॉड्यूल के हर पेज का एक्सेल की अलग अलग शीट्स बनेंगी। ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? ये वाली चीज तो है। क्या कह रहे हो? ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पेजेस है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मल्टीपल पेजेस है, पहला पेज कौन सा है, लॉगिन। तो मैं अपनी शीट में जाऊंगा, ठीक है, एक्सेल की शीट में जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक शीट बनाऊंगा जिसका नाम हो गया लॉगिन। ठीक है, टेम्पलेट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, टेम्पलेट हो गया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, लॉगिन। ठीक है, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्रिएट अ कॉपी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, पहले मैं लॉगिन पे काम करूंगा। लॉगिन पे यहाँ पे डिटेल भर दूंगा। ठीक है, पहला सिनेरियो, इसमें सिर्फ एक ही सिनेरियो है, तो चेक दी लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ सॉस डेमो पेज। उसके चारों के टेस्ट केस लिख दूंगा। फिर दूसरे पेज में आऊंगा, यहाँ पे फंक्शनैलिटी ज्यादा है। दूसरे पेज में आए, ठीक है, ये फिल्टर होता है। ठीक है, टू चेक दी फिल्टर फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज को हम प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज भी कहते हैं, पीएलपी भी बोलते हैं इसको, एक्यूरेट वर्ड होता है। नहीं, नहीं, ये प्रोडक्ट पेज जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, एक ये पेज आ गया, इस पेज को हम कहते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, पीडीपी। पीडीपी पेज और पीएलपी पेज ई कॉमर्स वेबसाइट में टर्म्स होती है ये। ठीक है, पीएलपी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, पीडीपी प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। क्लियर? तो पीएलपी पेज पे चेक करना है, तो चेक दी फिल्टर फंक्शनैलिटी ऑन पीएलपी पेज। क्लियर? आप ये सिनेरियो लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, टू वेरीफाई दी फिल्टर फंक्शनैलिटी ऑन पीएलपी पेज।
अब पीएलपी पेज में आप चार ऑप्शन है, ए टू जी करके देखोगे, जी टू ए, लो टू हाई, हाई टू लो, और यहाँ पे लिखोगे। सबको P1 करोगे, अलग अलग सिनेरियो लिखोगे, उनके स्टेप्स लिखोगे, प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेस्ट डेटा अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर। फिर इसमें और सिनेरियोज भी हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो दूसरा सिनेरियोज बनेगा इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, टू वेरीफाई द प्रॉपर लिस्टिंग ऑन प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। तो इसमें आप क्या क्या चेक करोगे, सबका लिखना है। अभी आप सिर्फ एक ही एलिमेंट का लिखना है, बाकी कॉपी पेस्ट आएंगे। 6 एलिमेंट और 6 टेस्ट केस नहीं लिखने, एक ही लिखने हैं, बाकी सब में डेटा कॉपी रहेगा। इज दिस क्लियर? ये प्रोडक्ट ये ये साइड पैनल हो जाता है। ठीक है, हमबर्गर आइकन भी बोलते हैं इसको। इसको आइकन, ये आइकन है, हमबर्गर आइकन बोलते हैं। ठीक है, और साइड पैनल। अगर आपको देखना है ना कि यहाँ से इंस्पेक्ट भी हो जाता है, क्या इसका नाम रखा होगा, तो रिएक्ट बर्गर मीनू बटन। ठीक है, इस बटन को एक्चुअल नेम इसका होता है हमबर्गर। आप यहाँ पे, ठीक है, एक वेबसाइट है, आइकन्स एंड सिंबल्स। अगर आपको पढ़ना है कि किस सिंबल्स को क्या कहते हैं, तो हर सिंबल्स के नाम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइकन। हाँ, ये आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मतलब एक कुछ, ये वो भी आप सब कर सकते हो। डिफरेंट आइकन्स नेट पे भी सर्च कर सकते हो, नंबर आइकन, लोगो। ठीक है, डेकोरेटिव आइटम, कहीं भी गूगल में सर्च करके डिफरेंट आइटम यूज ऑन वेबसाइट, वहां पे आपको वेक्टर आइटम इस तरीके से मिल जाएंगे, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये चीज क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो इस पूरी कंप्लीट वेबसाइट के जितने भी टेस्ट केस आप लिख सको, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, अभी आपको ट्राई करना है, आप एक लिख के देख। ये पेज है, मैं इस फाइल को, ब्लैंक फाइल को ही मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, टेस्ट केस टेम्पलेट। ठीक है, एक आपको लिख के देखना है, कोई डाउट है पूछना है, फिर ये आपको प्रॉपरली अपने करके लेके आना है। ठीक, मैं एक फाइल आपको, रेडीमेड फाइल यहाँ पे भेज देता हूँ। ठीक है, टेस्ट केस का टेम्पलेट है। अब इसमें एक्सेल की जरूरत पड़ती है, बेसिक एक्सेल आपको आनी चाहिए, बेसिक है ज्यादा। डिफेक्ट अभी हम डिलीट करें, जब डिफेक्ट में आएंगे डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो ब्लैंक टेम्पलेट हो गया। क्लियर? अब ये टेस्ट केस, इंटरव्यू में इस तरीके से ही टेस्ट केस आपसे पूछे जाएंगे, वर्बली पूछेगा। टेस्ट केस के फॉर्मेट क्या था, सिनेरियोज कौन कौन से ढूंढे आपने, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, तो जब आप इस पे वर्क ऑन एक्सपीरियंस करोगे, अपना काम करोगे, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी इसमें क्या क्या चीजें होती है। क्लियर? बाकी सब थ्योरेटिकली है, इसी को लिखना ही सब प्रैक्टिकल थिंग, टेस्टिंग। ये क्लियर हो गया सबको? सिस्टम लाए हो आप? नहीं? और कोई डाउट है किसी को, ये हो जाएगा? इसमें किसी को डाउट है, कोई चैलेंज आएगा करने में, कर लोगे इसलिए? ठीक है, इसको एक बार कंप्लीट करेगा, फिर हम आगे बढ़े, आज उतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी कोशिश करनी है,
और ये वेबसाइट का नाम इसका ही करना, ठीक है। मैं इस वेबसाइट का यूआरएल भी भेज देता हूँ, इसी को चेक करना है। इसी को पहले एक्सप्लोर करना है, फंक्शनैलिटी देखनी है, फंक्शनैलिटी का यूज टू करना है, और फिर उसके टेस्ट केस लिखने हैं डिटेल। टेस्ट केस लिखने में आपको 8 to 10 आवर्स लगेंगे पूरी वेबसाइट के। तो लास्ट दिन तक इसको पेंडिंग में छोड़िएगा, रोज एक एक दो दो पेज के टेस्ट केस लिखेगा। 1 आवर एटलीस्ट टाइम आपको डेली देना पड़ेगा इसको, ठीक है। यही प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हो जाएगा? ठीक, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।